गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम आपका फिर से स्वागत करते हैं इस लाइव लेक्चर में। तो आज हम इस लेक्चर में जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा मैथ क्लास 10th क्लास का, ठीक है, जिसमें हम करने वाले हैं जो एक्सरसाइज है आपकी कितनी 2.3, इसमें 2.3 को करने वाले हैं। तो यदि आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो आप जाइए अपने सभी दोस्तों को वीडियो को शेयर करें और आप सभी कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप सभी कैसे हैं, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए अपन इसे शॉर्ट में तो नहीं करेंगे, सभी सवालों को करेंगे जैसे कि हम अगली यूनिटों के करते हुए आए हैं, ठीक है। तो आपको अब पढ़ाने का तरीका तो पता चल गया होगा किस प्रकार से अपन पढ़ा रहे हैं। रेगुलर आपकी क्लास चल रही है, ठीक है, लाइव क्लास चल रही है। तो आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पर्सनली भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैंने आपको सब कुछ छूट दे रखी है और सब कुछ में आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हो। जैसे किसी भी प्रॉब्लम आपको फेस करना हो तो आप मुझे प्लीज़ बता सकते हैं, ठीक है। तो आज हम जो करने वाले हैं वो है हमारा 10th क्लास का मैथ, जिसमें हम एक्सरसाइज करने वाले हैं। कौन सी? वो एक्सरसाइज हमारी 2.3, ठीक है। 2.3 एक्सरसाइज करने से पहले इसका जो मैं कहने वाला था कि इसका जो बेसिक है वो मैंने लेक्चर फर्स्ट में डाल चुका है। ये लेक्चर 3 होने वाला है आपका, ठीक है। तो यदि आपने लेक्चर फर्स्ट को नहीं देखा है तो समझ लो आपका इसको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम आएगी। तो यदि आप इसका बेसिक पहले ही देख के चलते हो, क्लियर कर लेते हो, तो आपको इसे समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले क्वेश्चनों को, तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, तो आप उन क्वेश्चनों को एक बार रेड जरूर कर लें, ठीक है। एक बार उन क्वेश्चनों को जरूर पढ़ लें कि क्वेश्चन क्या क्या दिए हैं आप सभी को। तो क्वेश्चन है आपके विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल प्राप्त कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से करेंगे। जिस प्रकार से आपने छोटे क्लास में भाग देना सीखा है ना, उसी प्रकार से हम इसको भी सीखेंगे भाग देना, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, ठीक है। तो देखो इसमें दो पद दिए होंगे आपको, एक पद दिया होगा px का, एक पद दिया होगा आपको gx का, ठीक है। इस प्रकार से आपको दो पद दिए होंगे और दोनों पदों में आपको gx को क्या करना है, px से भाग देना है, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता दूं, ध्यान रखना, ठीक है। मैंने पहले बताया आपको बेसिक में, फिर भी इसी को बता देता हूँ आपको, ठीक है। इसे कहते हैं भाज्य भाजक हो जाता है क्या, भाजक इंटू भागफल और प्लस क्या होता है शेषफल, ठीक है। तो इसे बोलते हैं अपन px, क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं अपन px, इसे बोलते हैं gx, इसे बोलते हैं qx और इसे बोलते हैं अपन rx। px gx qx rx। तो सिंपली अब आपको क्या करना है, इस gx को उठा के इससे भाग देना है और आपको भागफल और शेषफल निकालना है, ठीक है। जिस प्रकार से आप किसी संख्या में भाग देते होंगे पहले, जैसे 2 का भाग मैंने दे दिया 9 में, ठीक है। तो 2 चौक 8, एक शेषफल आएगा, इस प्रकार से देते थे। तो इसमें जो शेषफल था तो इस प्रकार से आपने देखा होगा, इसे क्या कहते थे अपन, भाज्य बोलते थे, और जिसे अपन px बोलते हैं, ठीक है। इससे क्या बोलते थे, शेषफल, जिसे अपन rx बोलते हैं। इससे क्या बोलते थे, भागफल, जिसे अपन qx बोलते हैं। और इससे क्या बोलते थे, भाजक, जिसे अपन gx बोलते हैं, ठीक है। इस प्रकार सिंपली आपको भाग ही देना है, बट इसमें थोड़े से सिंपल भाग नहीं है, थोड़े से हाई लेवल के भाग हैं। तो आप अच्छे से समझना, थोड़े से दिमाग को खोल लेना, ठीक है। अगर आपका दिमाग खुला हुआ है, अगर आपने भाग करना आते हैं तो समझ लो इन्हें भी अपन चुटकियों में सॉल्व करेंगे बच्चों से, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। आपको क्वेश्चन दिया क्या है, ठीक है ना दोस्तों। सिंपली आपको सॉल्व करना है बहुत अच्छे से इन क्वेश्चनों को, ठीक है। बहुत अच्छे से आपको इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो आपने स्क्रीन पे क्वेश्चन तो देख लिया होगा, क्या दिया था, ठीक है। क्वेश्चन दिया था आपको px बराबर x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस के 3। क्या दिया था, px बराबर दिया था आपको x³ माइनस 3x² प्लस 5x प्लस माइनस के 3। ये आपको सवाल दिया था क्या, x³। देखो अच्छे से आपको सवाल अच्छे से देख लेना है। देखो तो आपका सवाल गलत हुआ तो समझ लो आंसर तो ऑटोमेटिक ही गलत आएगा, ठीक है। तो आपको सवाल अच्छे से मिला लेना, अपनी जो बुक दी है उसमें सही लिखा है या नहीं लिखा है। क्या लिखा है, x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस के 3। अब इसका जो भाग देना है वो किससे देना है आपको भाग, यानी कि इसका जो भाग देना है वो gx से देना है। आपको gx दिया होगा x² माइनस के 2। आई बात समझ में।
अब आपको इतना समझ में आ गया होगा कि इसका भाग हम हमेशा इसमें देते हैं, तो सिंपली इसका भाग आपको इसमें ही देना है। ठीक है, आई बात समझ, बस भाग दोगे तो जी का भाग इसमें देना है। तो आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर ये सबको लिख देना, यहाँ पर दिया है। ठीक है, सॉल्व में लिख देना ये क्या आपको दिया है। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2 का भाग देना है, क्या में देना है, एक्स की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस के 3। इसमें इसका आपको क्या करना है, सिंपली भाग दे देना है। और भाग देना आप सभी को आता होगा, नहीं आता तो अच्छे से समझो, हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, इसके फर्स्ट पद को उठाएंगे और इसके भी फर्स्ट पद को उठाते हैं। इसके फर्स्ट पद को उठा के इसके फर्स्ट पद से क्या दिवाएंगे, भाग दिवाएंगे। ठीक है, जिस प्रकार से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट करके। फर्स्ट में क्या करेंगे, फर्स्ट पद में अपन सबसे फर्स्ट में इसके फर्स्ट पद को उठाएंगे और इसके फर्स्ट पद को उठाएंगे। इसमें क्या कहवाएंगे, दिवाएंगे, भाग दिवाएंगे। यदि इनकी संख्याएं कोई नहीं है तो कोई अच्छी बात है। आपने जो छोटे क्लास में पढ़ा हुआ, यदि आधार समान हो, यदि बेस इक्वल हो, तो इनमें जो पावर होती हैं यानी जो घातें होती हैं वो क्या आती हैं, घट जाती हैं। तो इनकी घातें घटाएंगे तो एक्स की पावर 3 माइनस के 2 यानी कि आएगा एक्स आएगा। ऑलरेडी क्या आएगा, एक्स आएगा। आपने जो चीज़ें छोटे में बचपन में पढ़ चुके होंगे, 8th क्लास में पढ़िए, 7th क्लास में पढ़िए, यदि बेस इक्वल हो तो उनकी जो पावर होती है वो घट जाती है यानी कि माइनस हो जाती है। ठीक है, यदि बेस समान हो यानी कि आधार समान हो तो गुणा भाग में घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो सिंपली इस प्रकार से, और जो यहाँ पर आ जाए उसी को आपको यहाँ लिख देना है। ठीक है, अब इसको लिखने के बाद इसको इस वाली संख्या से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्स का मल्टीप्लाई करना है आपको एक्स स्क्वायर माइनस के 2 से। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपका एक्स की पावर 3, एक जो और ये आपने पढ़ा होगा, अगर आधा समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती है। ठीक है, और इसका इससे करोगे तो आपको आएगा माइनस के 2x। बट आपको इन सवालों को सॉल्व करने से पहले एक बात को विशेष तरीका से ध्यान रखना, वो क्या है, यदि इसके ऊपर पावर 3 लगाए तो इसमें भी 3 लगाए तो 3 के नीचे 3 रखेंगे, बट 2 के नीचे अपन 1 को नहीं रख सकते। यानी कहने का मतलब जैसे है 3 के नीचे 3 रखेंगे, 2 के नीचे 2 रखेंगे, 1 के नीचे 1 रखेंगे, किसी नहीं होगा तो उसके नीचे उतना ही रखेंगे। ठीक है, इतना आप सभी को अच्छे से ध्यान में रख लेना है। ठीक है, तो इसमें एक्स की पावर 3 आ रही है तो एक्स की पावर 3 के नीचे रख दिया। अब क्या आ रहा है, माइनस के 2x आ रहा है तो इसमें इसके नीचे ना रख दिए, इसे रखेंगे पर माइनस के 2x यहाँ पर। सिंपली आपको इस प्रकार से एक लाइन खींच लेनी है। अब इस लाइन में क्या करना है आपको, अच्छे से समझो। देखो, इसके सामने कोई भी चिन्ह ना हो तो उसके सामने प्लस चिन्ह होता है, तो उसके सामने सिंपली आपको माइनस लगाना है। यदि माइनस लगाए तो आपको यहाँ पर प्लस लगाना है। इतना काम करना है। इसके बाद देखो, इसमें से इसे माइनस करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, अब आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा है माइनस के 3x स्क्वायर। अब प्लस के जे प्लस के जे, देखो इस माइनस से नहीं, ये तो आप समझ जाओ, भूल ही जाओ, इस तो है ही नहीं, बट क्या है, प्लस है। तो प्लस के 2 और प्लस के 5 कितने हो जाएंगे, प्लस के 7x और माइनस के 3 हो जाएंगे। ठीक है, अब सिंपली इसे मैं हटा देता हूँ। सेकेंड स्टेप में क्या करने वाले हैं अपन, ये बात समझो। सेकेंड स्टेप में करेंगे अपन, इसका फर्स्ट पद उठाएंगे माइनस के 3x स्क्वायर और इससे भाग देंगे फर्स्ट पद से इस प्रकार से। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या, माइनस के 3। तो जो बचेगा उसको अपन लिख देंगे यहाँ पर लिख देंगे माइनस के 3। अब इसको जो माइनस के 3 आया है इसका करेंगे इस वाली संख्या से मल्टीप्लाई, यानी इस वाली 3 का इसके करेंगे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे यानी माइनस के 3 का किससे, एक्स स्क्वायर माइनस के 2 से। तो इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के 3x स्क्वायर, और इसका इससे करोगे तो माइनस माइनस आएगा प्लस के 6। ठीक है, अब सिंपली आपको इसके नीचे रख देना है। किस प्रकार से रखेंगे, देखो 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर के नीचे रख दो इसे, प्लस के 6 अच्छा संख्या है तो इसके नीचे रख दोगे इसे। सिंपली आपको इस प्रकार से एक लाइन खींच लेनी है। इसे कर दोगे आप प्लस, इसे कर दोगे माइनस, क्योंकि इसके सामने क्या है माइनस, इसलिए इसे प्लस कर दिया, जिसके सामने प्लस है उसके से माइनस कर दिया। तो इसे अपन काट देंगे। ठीक है, तो बच्चा क्या अपने पास 7x माइनस के, ये माइनस के इसलिए ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे, माइनस के 9 हो जाएंगे। आई बात समझ में। ठीक है, तो इस प्रकार से इसे भी मैं रब कर देता हूँ। और इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा कंप्लीट होता है। आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाए या नहीं आ जाए, इस चीज़ को आप कमेंट करके जरूर होता है। ठीक है, तो आपको अतः करके लिख देना है सिंपली, अतः भागफल। ठीक है, भागफल को क्या बोलते हैं अपन, QX बराबर कितना आ जाए, x माइनस के 3। ठीक है, तथा शेषफल RX बराबर कितना आ जाए, 7x माइनस के 9। तो ये आपका आंसर होता है। आई बात समझ में। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। तो यदि आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, इसके बाद मैं इसे रब करूंगा और चलेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड की तरफ। तो आप सभी इसका एक बार
जरूर ले लें, ठीक है। देखो अच्छे से करना है अपन को और सीखना ही है, ठीक है। अच्छे से करना भी है और सीखना भी है अपन सवालों को, ठीक है। ज़्यादा टाइम भी नहीं गवाएंगे इन सवालों में, ठीक है। और काफ़ी कुछ बोर्ड ऐसे हैं जैसे MP बोर्ड है, UP बोर्ड है, काफ़ी सारे बोर्डों में से इस प्रश्नावलियों को हटा दिया गया है। तो आप जहाँ से पढ़ रहे हो, ठीक है, जिस बोर्ड के भी हो, तो वहाँ से अपनी तैयारी को उस हिसाब से कैरी करना। जो सिलेबस हटा दिया गया है आपकी बोर्ड ने, उस सिलेबस को आप मत पढ़ना, अपने अकॉर्डिंग हटा देना, ठीक है। हाँ, तो इसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है अपना, वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या है? x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 2 प्लस 4x प्लस 5 क्या है? एक बार फिर से देखो, क्या है? x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। आई बात समझ में? तो यह क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक बार जरूर टैली कर लें। क्या दिया है आपको? x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 2 प्लस 4x प्लस 4x और प्लस 5 ये दिया है आपको, राइट, ठीक है। आप क्वेश्चन को अच्छे से मैच करा लिया करो अपनी बुक से, ठीक है। इसके बाद अगले जो आपको gx के बाद दिया होगा, वो दिया आपको क्या? x स्क्वायर प्लस 1 माइनस की x। अब सिंपली इसका भाग हमको इसमें देना है, तो सिंपली इस प्रकार से भाग दोगे, x प्लस 1 माइनस की x, इसका भाग देना है इसमें x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था, नहीं बताया तो आप अच्छे से समझो, अगर पहला क्वेश्चन नहीं देखा है तो अभी ये जुड़े हो तो, ठीक है। इस बात को देखो, इसमें क्या 4 है, इसमें कितनी है? 2 है। अच्छे से समझना इस चीज़ों को, मैं आसानी से बता रहा हूँ, अब आपको भाग देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि इसमें 2 है, इसमें 4 है, तो इस वाली पावर को लाने के लिए इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा? इस बात को समझो, इतनी पावर लाने के लिए इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा? 2। तो उसी जो ऐड करना पड़ेगा उसकी पावर लगा देंगे अपन यहाँ पर, यानी कि हमें x की पावर 2 को ऐड करना पड़ेगा। आइए समझो, देखो x की पावर 2 है, बट x की पावर 2 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 आ जाएगा। हमें इतना पद लाने के लिए इसमें इतना ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब इस वाली संख्या का इससे करते हैं क्या? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करोगे आप x स्क्वायर का, कैसे? x स्क्वायर प्लस 1 माइनस के x से। तो मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? x का x से करोगे, x की पावर 4, x का x से करोगे तो x स्क्वायर, और इसका इससे करोगे तो आएगा आपका माइनस के x की पावर 3, ठीक है। यहाँ पे x स्क्वायर आएगा। आई बात समझ में इतना? इस प्रकार से आपको आएगा क्या? x का x स्क्वायर करोगे, x का 4, ठीक है, इसके करोगे x स्क्वायर, इसके करोगे माइनस x की पावर 3, और सिंपली इसे इसके नीचे पुट करना है। तो 4 के नीचे हमें पुट करना है, इस बात को विशेष तरीका से ध्यान रखना। इसके नीचे इसे करोगे तो x की पावर 4, 2 के नीचे 2 करना है तो प्लस x की पावर 2। अब इसे अपन को करना है, कहीं पे भी कर सकते हैं क्योंकि इतनी पावर इसमें नहीं है और ना ही इसके बाद कोई संख्या है, तो इसे खाली इनके नीचे ना सोल्व करते हुए इसे मैं कहीं पे भी रख देते हैं यहाँ पर। सिंपली आपको इस प्रकार से लिख देना है, ठीक है। इतना लिखने के बाद आपको क्या करेंगे? इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसके सबसे पहले क्या करोगे आप? चिन्ह चेंज करोगे। तो चिन्ह चेंज करते हैं, देखिए क्या आता है आपका, ठीक है। चिन्ह चेंज करोगे तो क्या आएगा आपका? ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो सिंपली ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, और ये क्या? प्लस का है। किसका है? ये प्लस का है। तो इसे मैं पहले लिख देता हूँ x की पावर 3, ठीक है, क्योंकि पावर 3 पहले है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ के रखो, ठीक है। मैं पहले रख ही देता हूँ, x की पावर 3 को पहले रख दिया, माइनस 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 के 4x की पावर 2, ठीक है, प्लस 4x प्लस 5, जितना बचा है वो मैंने आपको लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इसमें पावर 3 है, इसमें पावर 2 है, तो इतनी पावर लाने के लिए मुझे एक पावर और जोड़नी पड़ेगी, तो प्लस के कर देते अपन 1। अब इसमें प्लस लगाएंगे या माइनस लगाएंगे, इस बात को भी आपको विशेष तरीका से ध्यान रखना है। तो जितना यहाँ पर जो चिन्ह लगा हुआ होता है उसी चिन्ह को अपन यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं, यानी कि लगाते हैं, ठीक है। तो सिंपली इसका इससे मल्टीप्लाई करूँगा, अब मैं डायरेक्ट रख सकता हूँ। इसका इससे करूँगा तो x की पावर 3 आएगा, x का x से करूँगा तो खाली x आएगा, और इससे मैं इसके नीचे रखूँगा, ठीक है। इसका इससे करूँगा तो माइनस के x स्क्वायर आएगा, तो इसे मैं इसके नीचे रखूँगा। इस प्रकार से आपको करना है, ठीक है। देखो इसका इससे करोगे x की पावर 3, इसका इससे करोगे ओनली x, इसका इससे करोगे तो माइनस के x स्क्वायर। अब ये माइनस को हो जाएंगे, प्लस को हो जाएंगे, माइनस को हो जाएंगे, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। अब ये क्या प्लस के और माइनस के, तो माइनस के 3x स्क्वायर बचेगा। अब इसमें से इसे माइनस करोगे, इसमें से यदि इसे माइनस करोगे तो कितना बचेगा? प्लस 3x, क्योंकि देखो जी 4 प्लस के, ये माइनस के, तो इसका प्लस के 3x और प्लस बचेगा आपको 5। अब देखो अब आपको क्या करना है, तो इसकी पावर कैसी है? इक्वल है। तो इसके सामने जो भी संख्या होती है प्लस की माइनस की, उस संख्या को अपन रख देते हैं कहाँ पे? यहाँ पर, ठीक है। अब सिंपली इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपका माइनस के 3x की पावर 2, इसका इससे करोगे तो माइनस के 3, इसका इससे करोगे तो माइनस माइनस प्लस के 3x,
ठीक है। इस प्रकार से आपको जो माइनस के तो प्लस के थे, माइनस के थे वो प्लस के हो जाएंगे और इस प्रकार से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेंगे कि आपके पास 8। तो इस प्रकार से आपको सिंपली सॉल्व करना है। अब मैं अतः करके आपको क्या लिखना है यहाँ पर, इस बात को भी विशेष तरीके से ध्यान था। QX देखो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आपको भागफल लिखना है, ठीक है। ये QX कितना दिया गया आपको x² प्लस x माइनस के 3 और आपके पास RX कितना आ गया, वो आ गया आपके पास 8 और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड भी हो जाए। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड की तरफ। कौन से की तरफ चलेंगे, फर्स्ट के थर्ड की तरफ। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड की तरफ, ठीक है। हाँ, तो अब आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, ठीक है। बहुत अच्छे से क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से आप अगर एग्जाम में करके आओगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कट होगा, ठीक है। बट काफ़ी सारे बोर्डों में से इस प्रश्नावली को हटा दिया गया है, ठीक है। बहुत अच्छी प्रश्नावली है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन, तो आप बट मत हटाना, एक बार जरूर कर लेना, क्योंकि हम कह रहे हैं सरकार का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी ब्लूप्रिंट को चेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3 है, वो आपका x⁴ माइनस के 5x प्लस 6, x⁴ माइनस के 5x प्लस 6 ये आपको क्वेश्चन दिया है, ठीक है। क्या दिया है, x⁴ माइनस के 5x प्लस के 6, इसका जो डिवाइड देना वो देना है आपको 2 माइनस के x² से। किससे देना है, 2 माइनस के x² से। सिंपली इससे आपको इससे डिवाइड देना है। अब तो डिवाइड देते तैसे देते आएंगे, ठीक है। तो अच्छे से समझो, देखो यदि मैं इसे सही से रख दूँ तो कोई दिक्कत है आपको, ऐसे माइनस के x² प्लस के 2, कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए इतनी से। अगर होती है तभी कोई दिक्कत नहीं, मैं उसी का भाग दे के आपको बताता हूँ, ठीक है। 4 माइनस के 5x प्लस 6। अब बात को ध्यान से समझना, थोड़ा सा दिमाग लगा के। अब इसकी पावर 4 है, इसकी पावर 2 है, तो हमें कितनी की ज़रूरत पड़ेगी, x की 2 की ज़रूरत पड़ेगी। आई बात समझ में, तो x⁴ 2। बट चिन्ह क्या लगेगा, तो इसके सामने ध्यान से समझो, इसके सामने क्या लगाए, माइनस लगाए, तो इसलिए अपन यहाँ पे भी क्या लगाएंगे, माइनस ही लगाएंगे, ठीक है। इस बात को आप विशेष तरीक़ा से ध्यान रखना। तो इसका करेंगे अपन इससे मल्टीप्लाई, 2 माइनस के x² को मल्टीप्लाई कराएंगे किससे, x² से माइनस से। तो इससे कराओगे तो इसका आएगा माइनस के 2x² माइनस माइनस प्लस x⁴। तो सिंपली इसे यहाँ पर रख दोगे x⁴ प्लस के को और माइनस के वो इसे आप यहाँ पर लिख दो, कहीं पर भी इसे व्यवस्थित कर देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से सिंपली आपको लाइन खींच लेनी है, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्या करना था, इसकी लाइन खींच लेनी है और इसे करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये प्लस का इसे अपन पहले लिख देते हैं, तो इसे लिख देंगे 2x² माइनस के 5x प्लस के 6। अब एक बात को विशेष तरीक़ा से ध्यान रखो, देखो इसकी पावर कितनी है, 2 है, इसकी भी पावर कितनी है, 2 है, यानी कि पावर समान है तो अपन XYZ संख्या नहीं लिखेंगे, बट इसके सामने जो संख्या है उसे जरूर लिखेंगे। तो इसके सामने जो संख्या वो क्या है, 2 है, क्या है, प्लस के 2। तो सिंपली आपको यहाँ पर क्या करना है, प्लस के 2 लगा देना है, ठीक है। अब प्लस के 2 का आपको इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो ध्यान से समझो, किसके से कराना है, प्लस के 2 से, बट प्लस के ही 2 क्यों रखा, ठीक है। अब प्लस के 2 आएगा या माइनस के 2 आएगा, आप पहले तो मुझे ये बताएं, सभी कमेंट में यह बताएं, जो भी लाइव चैट से जुड़ा है, लाइव में ये बताएं कि इसमें माइनस के 2 आएगा या प्लस के 2 आएगा। सभी बताएं इसमें माइनस के 2 आएगा या प्लस के 2 आएगा, ठीक है। अब देखो क्यों आएगा, क्या आएगा, तो इस बात को ध्यान से समझो। देखो यहाँ पर माइनस के और यहाँ पर इस बार प्लस के, इसमें माइनस के, तो जब भी प्लस का माइनस से गुणा कराते हैं तो किसके आएगा, यहाँ पर माइनस के आएगा। आई बात समझ में, कहीं पर भी यहाँ पर माइनस हो, यहाँ पर माइनस हो, ये चिन्ह को अपन वैसा का वैसा ही लगाएंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, ठीक है। यदि यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस हो तब भी माइनस लगाएंगे। आई बात समझे, ठीक है। अब देखो इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस के 2x⁴ 2, और इसका इससे कराओगे तो माइनस के 2 2 4, इस प्रकार से आएगा। अब देखो जो माइनस का हो जाएगा, जो प्लस का हो जाएगा, तो जो कैंसिल आउट हो जाएगी, जो क्या बचे माइनस के 5x प्लस 10, इस प्रकार से। तो आपको सिंपली एक ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के तीनों क्वेश्चन हो चुके हैं। तो इसका जो भागफल है यानी कि QX वो भी आ गया आपके पास माइनस x² माइनस के 2, और RX है वो भी आपका आ चुका है कितना, माइनस के 5x प्लस के 10, ठीक है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अब इसके बाद जो चलते हैं अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के क्वेश्चनों की तरफ, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, ठीक है। बहुत अच्छे से करा रहे हैं हम क्वेश्चनों को, इसे मैं रब कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट सभी ने ले लिया होगा, ठीक है। अब हम फर्स्ट के सेकंड के फर्स्ट की तरफ चलेंगे। तो आप सभी ने अगर वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया है तो आप सभी वीडियो को शेयर करें,
ठीक है। जितना हो सके आप सभी वीडियो को शेयर करें, ठीक है, जिससे गरीब स्टूडेंट भी आपके साथ इस वीडियो को देख सकें, इस लाइव चैट को देख सकें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट आप सभी को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आप सभी ने क्वेश्चन तो पढ़ लिया होगा, नहीं तो आपके पास बुक दी है, पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। हाँ, ठीक है। अब उसमें क्या देखे रहना था, पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग दीजिए तथा ज्ञात कीजिए कि पहला बहुपद दूसरे का एक गुणनखंड है या नहीं है। सिंपली इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया गया, उसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया होगा आपको t² - 3 क्या दिया होगा, t² - 3 कॉमा 2t⁴ प्लस 3t⁴ माइनस के 2t⁴, ठीक है, 2 और माइनस के 9t और माइनस के 12। सिंपली इसी प्रकार से कोई क्वेश्चन दिया होगा तो आपको यहाँ पर लिख देना दिया है, ठीक है। जो दिया होता है समझो को gx का भाग देते हैं तो छोटा जो पद होता है, पहला जो पद, पहले पद को दूसरे पद में भाग देना है, तो पहला जो पद होगा वो gx होगा और दूसरा जो पद होगा वो px होगा, ठीक है। तो gx दिया था आपको कितना, x² - 3 और px दिया था आपको कितना, px, तो px क्या दिया था आपको, px दिया था 2t⁴, कितना दिया था 2t⁴ और साथ में दिया था आपको प्लस 3t⁴, ठीक है, माइनस 2t⁴ माइनस 9t और माइनस के 12। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन दिया होगा। आई बात समझ में। ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, साथ ही साथ आपकी बुक में भी आप सभी को लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। तो सिंपली इसका अब इसमें भाग देना है और भाग दे के हमें बताना है ये गुणनखंड इसका है या नहीं है, ठीक है। तो देखो किस प्रकार से भाग देंगे। तो पहले इस बात को समझ लो कि गुणनखंड कब होगा, गुणनखंड कब नहीं होगा, ठीक है। यदि इसमें शेषफल 0 आ जाए तो ये इसका गुणनखंड है, यदि शेषफल 0 ना आए तो यह इसका गुणनखंड नहीं है, ठीक है। बस इतना समझ आना था। अब देखो इसका भाग इसमें दोगे तो t² - 3 का भाग देना है आपको 2t⁴ माइनस 3t माइनस के 2t² माइनस के 9t और माइनस के 12। अब देखो जिसमें कितना लिखा है 2, अब मैं सिंबल बता रहा हूँ, इसमें 2 रखा है, इसमें कोई नहीं है तो संख्या 2 रखो। इसके सामने 4 है, इसमें 2 है, तो 4 करने के लिए इसमें 2 ऐड करना पड़ेगा, या 4 में से 2 गए तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। इस बार बात समझ लो, ठीक है। इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2t⁴, 3 दूनी 6 t² यहाँ पर, तो माइनस के 6t², स्क्वायर के नीचे ही स्क्वायर रखेंगे। ये चीज़ मैंने आपको पहले से बताई, इस बात को विशेष तरीके से ध्यान रखना। तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका पास 3t⁴, ये प्लस के, ये माइनस के, तो प्लस के 6 में से माइनस के 2 जाएंगे तो किसके बचेंगे, प्लस के 4t² बचेगा, माइनस के 9t और माइनस के 12, ठीक है। आई बात समझ में। अब देखो इसके सामने क्या था 3 है, तो प्लस के 3 लगा दो यहाँ पर, अच्छे से बता रहा हूँ। अब इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 2 है, तो 3 में से 2 गई तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। 3 में से 2 गए तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। और 3 का कुछ से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 × 3 और 1t, ये 2t जो कितनी हो जाएगी जोड़ के 3। अब इसका 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के 9t, ठीक है। 3 का 3 से करोगे 9 और t का 1 से करोगे तो 9t। सिंपली इस प्रकार से करना तो ये माइनस को हो जाएंगे, प्लस को हो जाएंगे, तो ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद बचा क्या, प्लस के 4t² माइनस के 12। अब एक बात इसमें ध्यान रखना है, इसमें भी t², इसमें भी t² समान है, बट इसमें कोई संख्या लगा है प्लस के 4, तो सिंपली आपको यहाँ पे लिख लेना है प्लस के 4। तो इसका मैं प्लस के 4 का t² से मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा आपके प्लस के t², t का 4 का 3 से करूँगा तो माइनस के, तो चौक 12, तो ये माइनस के, ये प्लस के, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है कि यह इसका एक गुणनखंड होगा, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, आपको सिंपली ये लिखना है px gx का ऐसे लिखो, क्या लिखना है, gx px का एक गुणनखंड होगा। ये लिखना है आपको, क्या, gx px का एक गुणनखंड होगा। आई बात समझ में। तो यदि आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद मैं इसे रब कर देता हूँ, ठीक है। आप सभी जितने भी स्टूडेंट हैं इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, इसके बाद मैं इसे रब करूँगा। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड है, ठीक है। हाँ, बट आपको मैं क्या कह रहा था, मैंने इसमें लिखा था gx px को, तो आपको ये नहीं लिखना है, सिंपली इसके ऊपर जो संख्या लिखी है ये लिखना है t² - 3, 2t⁴ प्लस
3t³ माइनस के 2t² माइनस के 90 प्लस के 12 का एक गुणनखंड है। ठीक है, का एक गुणनखंड है। सिंपली आपको जो px और gx के मान रख देने और उसके बाद उसी संख्या को अपन रख देंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 2 दिया होगा, अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, आपकी बुक सभी में दिया होगा, आप उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। पहले बुक में दिया क्या है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, तो आपको स्क्रीन में भी आपको सिंपली उस क्वेश्चन को देख लेना है कि आपको दिया क्या है। ठीक है, तो इसमें आपको फर्स्ट नंबर पे gx है, तो gx क्या दिया आपको, x² प्लस 3x प्लस के 1। क्या दिया दोस्तों, x² प्लस 3x प्लस 1। जी आपको gx दिया है और साथ ही साथ में उसमें कुछ px भी दिया है। ठीक है, गौर करो क्या दिया है, तो वो दिया आपको 3x⁴ प्लस 5x⁴ माइनस के 7x² प्लस 2x प्लस 2। आया बस में नहीं आया, चलो मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ और साथ में लिख भी देता हूँ। क्या दिया है, 3x⁴ प्लस 5x⁴ 3x⁴ प्लस 5x⁴ माइनस के 7x² प्लस 2x प्लस 2। ये दिया आपको एक क्वेश्चन आपकी किताब में और साथ में आपको बोर्ड पे भी ये शो हो रहा होगा और इसका इसमें डिवाइड देना है, तो दोगे। अब मैंने आपको बता दिया है, तो इतना ज़्यादा तो लेंथी नहीं पड़ेगा। यदि वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया है तो आप सारे ग्रुपों में जाइए, वीडियो को अभी जाके शेयर करें। ठीक है, अब देखो इसके सामने कुछ संख्या नहीं है, इसके सामने संख्या है नहीं है, तो इसके सामने जो संख्या पहले तो आप उसे उतारो यहाँ पर 3 को। ठीक है, चलो आप सभी को दिख रहा है या नहीं दिख रहा नहीं पता, तो इसमें मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ऊपर। ठीक है, तो आपको सिंपली 3 को यहाँ पर उतार देना है, अगर नहीं दिख रहा है तो इसे मैं चेंज करके लिख देता हूँ जिससे आपको दिख जाएगा साफ 3। अब देखो इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 4 है, तो 4 में से 2 गए तो कितना बचेगा, x की पावर 2 बचेगा। आई बात समझे। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ नहीं होता है, इसके सामने 1 होता है, तो 3 1 3, 2 पावर j x की पावर हो गए 4। इस मार्कर का यूज नहीं करना है, सॉरी, 3x की पावर 4। अब देखो 3 का 3 से करो, 3 तरह के 9, 2 और ये 3, तो प्लस 3 तरह के 9 x की पावर हो जाएगी 3। इसका इससे करोगे तो 3 1 3 और x²। इस प्रकार तो जे भी माइनस तो जे भी माइनस तो सिंपली ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखो माइनस के 9x में से प्लस के 4x से जाएंगे, 5x से जाएंगे, तो कितना बचेगा, माइनस के 4x की पावर 3। अब माइनस के जे है और माइनस के जे भी है, तो माइनस माइनस कितने हो जाएंगे, माइनस के 10x² प्लस 2x प्लस 2। अब माइनस के 4x की पावर 3। अब इसमें जो संख्या चाहिए वो क्या चाहिए होगी, -4 जो संख्या है वो लिख दी मैंने, -4। अब इसमें पावर 2 है, इसमें पावर 3 है, तो इनकी पावर 3 करने के लिए मुझे एक x की और ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो सिंपली इस प्रकार से लिखना है आपको, और इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के 4x की पावर 3, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का प्लस से करोगे तो माइनस 3 चौक 12, 1 j और 1 j, तो x की स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसका इससे करोगे तो -4x हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस, ये भी प्लस और ये भी प्लस, सिंपली ये क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो प्लस के 12 से माइनस के 10 गए, तो आपके कितने बचेंगे, 2x² बचेंगे, प्लस और प्लस जुड़ जाएंगे तो 6x हो जाएंगे और प्लस के हो जाएगा 2। ठीक है, अब सिंपली आपको क्या देना है, इसकी पावर 2 है और इसकी भी पावर कितनी है, 2 है, तो इनकी पावर समान है, बट इसमें जो संख्या लगाए 2 लगाए और कहीं का है वो प्लस का, तो प्लस के आपको 2 यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, तो इसका डिवाइड करोगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 बन जा 2, x की पावर 2, इसका इससे करोगे 2 3 जा 6 और 2 बन जा 2। अब इसे माइनस माइनस माइनस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, शेषफल आ गया आपका 0। ठीक है, तो अगर शेषफल 0 आता है तो सिंपली आपको लिखना था क्या, कि यह x का गुणनखंड है। ठीक है, क्या लिखना था मैं आपको लिख देता हूँ, अतः x² प्लस 3x प्लस 1, 3x उसकी पावर 4 प्लस 5x की पावर 3 माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2 का एक गुणनखंड है। ठीक है, इस प्रकार से सिंपली आपको लिखना था। ठीक है, या सिंपली आप लिखते तो यह इसका एक गुणनखंड है, यह इसका एक गुणनखंड है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 3 की तरफ, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। ठीक है, इसके बाद चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 के 3 की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, सेकंड वाला है, इस बात से आपको अनजान नहीं रहना है। ठीक है,
हाँ, इसके यहाँ पर मैं क्वेश्चन चेंज नहीं कर रहा, कोई दिक्कत नहीं है, याद नहीं रहता, इस चक्कर में आपको सवाल कराने पे फोकस है मेरा पूरा, ठीक है। तो आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद मैं इसे रब करता हूँ, ठीक है। हाँ, तो अब इसका जो लास्ट क्वेश्चन है उससे सीख लेते हैं कि वो आपको क्या दिया हुआ है, ठीक है। बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक लोगों के पास, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें, ठीक है। हाँ, जितना आप शेयर करोगे उतना आप सभी के लिए अच्छा है, क्योंकि आप सभी के साथ काफ़ी सारे दोस्त हैं जुड़ जाएंगे लाइव से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड है वो है आपका, उसमें आपको gx दिख रहा होगा कितना, x की पावर 3 माइनस 3x प्लस 1, क्या दिख रहा है, x की पावर 3 माइनस 3x प्लस 1, ये आपको इसका gx दिख रहा है, ठीक है। तो इसके बाद इसमें px भी देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है। तो px दिया हुआ है आपको x की पावर, क्या दिया हुआ है दोस्तों, उसमें दिया हुआ आपको कितना, x की पावर 5 माइनस 4x की पावर 3, ठीक है। साथ ही में दिया है कितना, प्लस x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 1। आई बात समझे, जिस सारी चीज़ें आपको इसमें दी हुई हैं, ठीक है, सिंपली दी हुई है क्वेश्चन में, ठीक है। एक बार फिर से सुना क्या दिया हुआ है, आपको दिया है x की पावर 5 माइनस 4x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। वैसे आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है, आप सभी को क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है, तो अच्छे से लिख लीजिए आपको क्वेश्चन दिया क्या है, ठीक है। तो x की पावर 5 माइनस 4x की पावर 3, ठीक है। एक बात अच्छे से समझना क्या दिया है, x की पावर 5 माइनस 4x की पावर 3, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, जो आपको दिया है सिंपली क्वेश्चन में, ठीक है। अब इसका इसमें डिवाइड देना है और क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी आपको खत्म करना है। बहुत अच्छे से करा रहा हूँ, ठीक है, बहुत अच्छे से। बस आप वीडियो को क्या करें, अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है। इसका इससे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, x की पावर 3 माइनस 3x प्लस 1 का डिवाइड करना है x की पावर 5 माइनस के 4x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। सिंपली इसके भाग दोगे तो क्या आएगा, देखते हैं। देखो इसकी पावर कितनी है 5, इसकी पावर 3 है, तो x की पावर 2 चाहिए। अब इतनी चीज़ें तो आप सभी जान गए होंगे, ठीक है। तो इसका इससे करोगे तो आएगा आपका x की पावर 5, इसका इससे करोगे देखो 2 और 1 3 हो जाएगा, और 3 का कुछ नहीं है तो माइनस के 3x की पावर 3, इसका इससे करोगे तो आपका आएगा एक्स स्क्वायर। अब सिंपली क्या करना है, माइनस प्लस माइनस, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, ठीक है। अब ये प्लस के ये माइनस के, तो इसमें से इसे माइनस करोगे तो माइनस एक्स की पावर 3 बचेगा, ठीक है, प्लस 3x और प्लस के 1 बचेगा। अब माइनस के एक्स की पावर 3 है, तो इसमें क्या है एक्स की पावर 3 है, तो कुछ नहीं बचता, उसके लिए लिख देते हैं माइनस के 1, कुछ नहीं बचता उसके लिए क्या लिखेंगे, उसके सामने कुछ नहीं है तो एक चिन्ह है माइनस, और साथ में 1 तो लगा ही होता है, इसलिए आपको लिखना है यहाँ पर माइनस के 1, ठीक है। और इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस के एक्स की पावर 3, इसका इससे करोगे माइनस माइनस प्लस के 3x, इसका इससे करोगे तो माइनस के 1, माइनस प्लस माइनस और प्लस, ये कैंसिल ये भी कैंसिल, और प्लस के बचे आएंगे 2, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, शेषफल 2 आ गया है, इसमें क्या है, शेषफल 2 आ गया है। तो सिंपली आपको लिखना था कि यह इसका एक गुणनखंड नहीं है, ठीक है। अब आप लिख सकते हो, इसे लिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मैंने पहले भी लिखा है, या सिंपली आप लिख सकते हो क्या, या इसका एक गुणनखंड नहीं है, ठीक है, या लिख दो यह गुणनखंड नहीं है, ठीक है। और नहीं तो मेरे हिसाब से तो आप पूरा लाइन लिखें तो अच्छा रहेगा। क्या लिखना है, देखो एक्स की पावर 3 माइनस के 3x प्लस 1 कॉमा एक्स की पावर 5 माइनस के 4x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 का एक गुणनखंड नहीं है, ये लिखना है आपको, खाली इसमें नहीं शब्द लगाना है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी अपना कंप्लीट हो गया। अब चलते क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ, और इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड में एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 में भी एक है, क्वेश्चन नंबर 5 में 3 क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी को करके लाना था, तो सोचेंगे बाद में, पहले तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्जाम में आपको देखने को मिला होगा, ठीक है, इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि ये एग्जाम में काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से आप देखना, ध्यान से देखना, ठीक है, अच्छे से ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को जो आपको एग्जाम में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 3। पहले क्वेश्चन पढ़िए, आपको दिया क्या है,
तो सिंपली क्वेश्चन में दिया होगा आपको, यदि क्या दिया है 3x⁴ प्लस 6x⁴ माइनस के 2x⁴ माइनस के 10x माइनस के 5, ठीक है, के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि उसके दो शून्यक अंडुड़ में 5/3 माइनस अंडुड़ के 5/3 हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया है, तो क्वेश्चन को मैं लिख देता हूँ सिंपली इस प्रकार से। देखो मैं सही लिखूंगा, सब कुछ से पहले आपको लिखना है दिया है, उसके बाद आप बहुपद लिख दो, यहाँ पर चाहे लिख दो px बहुपद, या आपको px सिंपली क्या दिया था जो मैंने आपको फर्स्ट नंबर लाइन में ही बोला था, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा क्या दिया है बताइए, 3x⁴ प्लस 6x⁴, ठीक है, माइनस 2x⁴ माइनस 10x माइनस के 5, क्या दिया है 3x⁴, क्या दिया है 3x⁴ प्लस 6x⁴ प्लस 2x माइनस के 10x माइनस के 5, ठीक है। जो आपको दिया होगा क्वेश्चन, सिंपली आप सभी को समझ में आ रहा होगा क्या दिया आपको क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद शून्यक दिए हैं, तो दो शून्यक नहीं, बहुपद के शून्यक, बहुपद के दो शून्यक कौन कौन से हैं, अंडुड़ में 5/3 और माइनस अंडुड़ के 5/3 तो जो आपको क्या दिया है, दो बहुपद दिए गए हैं, ठीक है। तो बहुपद के गुणनखंड निकालेंगे तो क्या आएगा, बहुपद के गुणनखंड, देखो गुणनखंड निकालने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। यदि आपने 2.2 को नहीं देखा तो जाइए देख लीजिए, क्योंकि उस समय से अब आपको गुणनखंड निकालने हैं। यदि आपने जब तक इसका जो सेकंड लेक्चर था वो नहीं देखा तो जाइए आप सभी पहले उस लेक्चर को जरूर देख लें, ठीक है। हाँ, उस लेक्चर को आप क्लियर करके आए, मैंने पहले ही बताया था मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, जब तक आपको पिछला लेक्चर क्लियर नहीं होगा तो आप इस लेक्चर को अच्छे से समझने में थोड़ा सा हिचकिचाओगे या अच्छे से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो जिस प्रकार से आपने देखा होगा, ठीक है, x प्लस के 2 बराबर 0 लिखा होता था, तो इसे अपन इस साइड ले जाते तो x बराबर 2 आता था माइनस के, ठीक है। यदि आपको x प्लस के 2 बराबर 0 था तो इसे इस साइड ले जाते तो x बराबर 2 आता प्लस के। तो आपको इसमें एक चीज़ देखनी है, इसके गुणनखंड में मतलब होता है कि इस संख्या को हमें इस फॉर्म में लेके आना है, इस संख्या को हमें इस फॉर्म में लेके आना है। तो आपको विशेष तरीका ध्यान रखना, यदि यहाँ पर माइनस रखा है तो इसे x के साथ प्लस करके जोड़ेंगे, यदि प्लस रखा है तो इसे x के साथ माइनस करके जोड़ेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से मैं इसे लिखूंगा x माइनस, देखो इसमें प्लस है तो क्या आएगा, माइनस आएगा अंडूर के 5/3, माइनस है तो क्या आएगा, प्लस आएगा अंडूर 5/3, ठीक है। इसके बाद आपने एक फॉर्मूला तो पढ़ा ही पढ़ा होगा जरूर, नहीं पढ़ा तो मैं आपको पढ़ा ही देता हूँ, लिख देता हूँ। इसका फॉर्मूला क्या है, तो इसका फॉर्मूला है a माइनस बी और a प्लस बी बराबर होता है आपका a² माइनस के b², ठीक है। क्या होता है a² माइनस के b²। तो सिंपली इस फॉर्मूला को आपको यहाँ पे यूज करोगे तो क्या आएगा, देखते हैं a² माइनस के b², तो इसका वर्ग करोगे x² माइनस अंडूड 5/3 का वर्ग, इस वर्ग से जो अंडूड कट जाएगा तो आपके पास बचेगा क्या, x² माइनस के 5/3 बचेगा। अब सिंपली इसमें से 3 को हटाने के लिए मैं 3 का कर देता हूँ इसमें मल्टीप्लाई, यानी कि 3 का गुणा करने पर, ठीक है। जब 3 का गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 3x² और इस 3 से वो 3 कट जाएगा तो बच जाएगा माइनस के 5। तो अब इसका भाग देना है इसमें, अगर समझ में नहीं आ जाए तो एक बार समझो, 3x² यानी इसमें 3 का गुणा करोगे तो आपका क्या आएगा 3 × x² माइनस 5 × 3 × 3, इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा आपके पास 3x² माइनस के 5। इस प्रकार से आपको ये बचेगा, ठीक है। और सिंपली इसको क्या करना है, आपको डिवाइड देना है इससे, ठीक है। डिवाइड दोगे तो इसका डिवाइड देना है इसमें, और डिवाइड देना मैंने अभी बताया था आपको, फिर भी देख लेते हैं क्या आएगा। 3x² माइनस के 5 का जो डिवाइड देना है 3x⁴ माइनस प्लस 6x³ प्लस 2x प्लस माइनस के 10x माइनस के 5, इसमें, ठीक है। इससे इसमें क्या देना है, डिवाइड देना है। तो सिंपली डिवाइड देंगे तो इसमें 3 इसमें 3 सेम है तो इसमें कोई संख्या नहीं लिखेंगे। इसकी पावर कितनी है 4 और 2, 4 में से 2 करेंगे तो कितना बचेगा x⁴ 2 बचेगा, ठीक है। तो 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, तो पहले से ही समान है ये तो यहाँ पे लिख दोगे 3, 2 और 2 4, x⁴ इसका इससे करोगे तो माइनस के कितना आएगा, माइनस के सॉरी हाँ यहाँ पर 2 होगा, ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या होगा
2 होगा, ठीक है, यहाँ पर 2 होगा, ये गलती से उतर गया, ठीक है। अब देखो इसका इससे करोगे तो माइनस क्या आएगा आपका 5x⁴2। क्यों आएगा? क्योंकि 2 के नीचे 2 रखना था, इसलिए मुझे ध्यान आ गया, ठीक है। अब क्या रखना था यहाँ पर माइनस और प्लस, कैंसिल आउट, आपके पास 6x⁴3 प्लस 7x² माइनस के 10x और माइनस के 5। अब देखो इसमें कितना है 6x⁴3 है, तो 6 लाने के मुझे इसमें कितना गुणा कर बनेगा 2 का, तो 2 लग दिया। इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 2 है, तो एक x का भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। हाँ, तो इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 6x⁴3, इसका इससे करोगे तो माइनस माइनस के 10x, ये माइनस ये भी माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी कैंसिल, अब बचेगा आपके पास कितना बचा 7x² माइनस के 5, कितना बचेगा 7x² माइनस के 5 बचेगा। अब इस सवाल को थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि ये सवाल हो रहा है थोड़ा सा गलत, ठीक है। क्या हो रहा है? सवाल गलत हो रहा है। इस सवाल को अच्छे से देख लो कि इसमें दिया क्या है, ठीक है। थोड़ा सा सवाल गलत हो रहा है, ठीक है। तो क्या दिया आपको 3x⁴ प्लस 6x⁴3 माइनस, सॉरी क्या दिया यहाँ पर माइनस दिया होगा आपको। देखो इस जगह पर गलती हो गई, अपने से सवाल उतारने में यहाँ पर माइनस दिया होगा, ठीक है। इस चीज़ को सही कर रहे हो तो यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है। अब इस बात को ना थोड़ा सा सुधार लेता हूँ मैं, ठीक है। सुधार इतना करना है आपको, यहाँ पर ये चेंज होता जाएगा, ठीक है। अब एक बात को ध्यान से समझो, इसमें प्लस के 5 में से माइनस के 2 जाएंगे तो प्लस के 3 बचेगा, तो सिंपली आपको यहाँ पर प्लस के 3 रखना है, इसलिए यहाँ पर भी क्या आएगा 3 आएगा, ठीक है। तो अब इसमें 3 है, अब 3 के लाने के लिए कितने का जोड़ना पड़ेगा 1 का, ठीक है। तो इसका इससे करोगे तो आपका आएगा 3x² माइनस के 5, तो माइनस प्लस कैंसिल आउट करोगे तो 0 आ जाएगा। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से क्या आ जाएंगे, इसके फैक्टर आ जाएंगे, यानी कि बहुपद आ जाएगा। और इस बहुपद से अब इसके क्या निकालने हैं, शून्य के निकालने हैं, वाओ, है ना। तो अब इसके लिए तो कह रहा था मैं, ये मोस्ट क्वेश्चन है, अच्छे से समझो, ठीक है। अब इसके निकालते हैं शून्य, तो शून्य को अच्छे से निकालेंगे, ठीक है। तो मैं इसे इतने ही जगह में शून्य को निकालना बताऊंगा आपको, अच्छे से समझो। क्या दिया है x⁴2 प्लस 2x प्लस के 1, ये शून्य के निकालना मैंने 2.2 में दिखाए हैं, सिखाए हैं 2.2। जिन लोगों ने नहीं देखी है तो जाइए देख लीजिए। इस वाली संख्या के इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आएगा, इसका करोगे तो 1 आएगा, तो 1 के फैक्टर करोगे तो 1x और 1x प्लस 1। क्या मैं 2 को 1 और 1 में करके लिख सकता हूँ ना, 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 होगा। इस प्रकार से 2 फैक्टर बन जाएंगे। इसमें कॉमन लेंगे अपन x, तो बचेगा आपका x प्लस के 1, इसमें से भी प्लस के 1 कॉमन लोगे तो बचेगा x प्लस के 1। इसके बाद अपन जो लिखते थे यहाँ पर वो है बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक लोगे तो x प्लस 1 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर 0। इसे इस साइड ले जाएंगे तो x बराबर माइनस के 1, इसे इस साइड ले जाएंगे तो x बराबर माइनस के 1। तो ये अपने आ जाएंगे बहुपद के शून्यक, क्या आ जाएंगे माइनस के 1 और माइनस के 1, ठीक है। तो इसके बाद आपको सिंपली इसके अतः में लिखना है, क्या सिंपल लिख देता हूँ मैं यहाँ पे इसी लाने को, ठीक है, अतः करके। अतः क्या बहुपद के अन्य शून्यक, ठीक है, क्या अन्य शून्यक माइनस के 1 और माइनस के 1 है। सिंपली आपको एक क्या लिखना था, बहुपद के अन्य शून्य क्या है, माइनस के 1 और माइनस के 1 है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपका क्या होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट भी है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके बाद जो करने वाले हैं वो आपका क्वेश्चन नंबर 4 होने वाला है, ठीक है। तो आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, तो अब मैं इसे रब करता हूँ। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आप सभी ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर जरूर कर दें। क्या पता नहीं यार अब क्या खा के रहते हो, क्यों कम से कम वीडियो को शेयर नहीं करते, क्यों नहीं करते? आप सभी आज मुझे यही बताएं कि आप सभी वीडियो को शेयर क्यों नहीं करते, ठीक है। कमेंट करके सभी बताएं कि वीडियो को आप सभी शेयर क्यों नहीं करते, करते हो या नहीं करते, ठीक है। जितने लोग वीडियो को शेयर करते हैं वो भी बताएं, जो नहीं करता वो भी बताएं, क्यों नहीं करते वो भी बताएं, ठीक है, और किस लिए करते हैं वो भी बताएं, सभी चीज़ बताएं। मैं आप सभी को क्या प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बताएं, ठीक है, क्योंकि हम आपकी प्रॉब्लमों को समाधान करने के लिए भी हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। यदि क्या है, यदि x की पावर 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस के 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर
भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस के 2 और माइनस 2x प्लस के 4 है तो gx ज्ञात कीजिए। आएगा समझ में? नहीं आया तो समझो क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें लिख सकते हैं अपन दिया है क्या क्या दिया है। देखो gx हमें निकाल के लाना है, क्वेश्चन मार्क चिन्ह जी क्या है निकाल के लाना है, तो इस चीज़ को मैं बाद में लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखना है अपन को दिया है। दिया क्या क्या है ये चीज़ लिखनी है। तो दिया आपको बहुपद दिया है, बहुपद को बोलते हैं अपन px, तो आपको px दिया है। px क्या दिया था x की पावर 3 3x स्क्वायर। सिंपली आपको बुक में देख लेना है क्या दिया है, ठीक है, क्योंकि अगर गलत हो जाए तो आपको लाइव चैट में जरूर बताएंगे सर ये गलत लिख दिया आपने, एक बार देख जरूर लिया करो, ठीक है। x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस के 2, जो आपको बहुपद दिया है x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस के 2, ठीक है। अब इसको भाग देते हैं gx से, तो gx तो इसमें है नहीं, साथ ही साथ इसका भागफल qx, भागफल दिया आपको qx कितना x माइनस के 2, शेष फल दिया आपको कितना दिया है rx माइनस के 2x प्लस के 4, ठीक है। सिंपली आपको ये दिया हुआ है, इसका शेष फल दिया है और क्या दिया है इसका भागफल दिया हुआ है, ठीक है। आपको अब ज्ञात करके लाना है तो उसे लिख देता हूँ मैं, आपको यहाँ पर ज्ञात करना है, ज्ञात करके लाना है आपको gx बराबर आपका क्वेश्चन मार्क चिन्ह, ठीक है। और gx को क्या कहते हैं अपन भागफल, सॉरी भाजक, ठीक है। भाजक आपको निकाल के लाना है क्वेश्चन मार्क चिन्ह, यानी किस चीज़ का हम भाग देंगे इसमें, ठीक है। तो अब सिंपली आपको क्या करना है, तो अब हम लिखना है आपको, हम सभी को क्या लिखना है हम जानते हैं, ठीक है। हम सभी क्या जानते हैं कि हम जानते हैं भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। ये होता है क्या, सिंपली से कह सकते हो क्या px बराबर होता है क्या gx इंटू qx प्लस rx। अब px क्या दिया आपको, सिंपली यहाँ पे लिख देना है x की पावर 3 x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस के 2 दिया है, ठीक है, बराबर gx आपको निकाल के लाना है इंटू qx आपको दिया है x माइनस के 2 और rx दिया है कितना माइनस के 2 प्लस के 4, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब इस संख्या को मैं पहुंचा देता हूँ इस साइड, तो किसको हो जाएंगे 75 करेंगे प्लस की, तो इसे इस साइड पहुँचाएंगे तो जाएगा x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। अब देखो जे प्लस के है तो इसका हो जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, जो माइनस के हैं वो, तो जो प्लस के हैं वो माइनस के हो जाएंगे। आपके पास सिंपली gx आ जाएगा कितना x माइनस के 2। अब सिंपली से ऐड करोगे तो कितना आएगा x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर। अब एक एक्स जे और 2x जे तो कितनी हो जाएंगी जोड़ के 3x हो जाएंगी, ठीक है। अब एक बात और ध्यान से रखो, इसमें क्या है 2 प्लस के और इसमें 4 कहे गए हैं माइनस के, तो इससे इसमें से माइनस करोगे तो माइनस के 2 बचेगा। अब इसे ले जाओ इसके नीचे x माइनस के 2 को, बराबर आएगा आपका gx, ठीक है। अब सिंपली आपको क्या करना था, इसका इसमें भाग देना है, तो यह आप सभी के लिए होमवर्क होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आप सभी को होमवर्क दे रहा हूँ, अच्छे से ध्यान से रखना। x माइनस के 2 का आपको डिवाइड देना किससे, x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस के 2, इसमें आपको क्या देना है, सभी को डिवाइड देना है और डिवाइड देके बताना आप सभी को क्या आएगा, ठीक है। तो सिंपली जब इसका आप इसमें डिवाइड दोगे तो आपके पास क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के 1 आएगा, ठीक है। क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के 1 बराबर आपका आएगा gx, तो यही आपका क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। वो मैंने आप सभी को होमवर्क दे दिया है कि इसका होमवर्क में क्या आएगा आपका आंसर यही आएगा, ठीक है। थोड़ी सी इसमें तो हो तो आप बुक में देख लेना, नहीं तो आप जब भी भाग दोगे तो इसका भागफल आपको बता देगा कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 भी अपना कंप्लीट होता है और ये भी काफ़ी बार एग्जाम में आता है, तो इसलिए ये भी क्या है अपना मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी कैसा क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। इसलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो इस यूनिट का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। हाँ देखो, ज़्यादा बात अपन इस ग्रुप में इसलिए नहीं कर रहे इस वीडियो में, क्योंकि अपन को लेक्चर से पहले इस चैप्टर को भी कंप्लीट कराना है, ठीक है। 2.3 को अपन कहने वाले नहीं, अपन करने वाले हैं, ठीक है। नहीं बाकी की जो आपने देखे होंगे वो क्या बोलते हैं, बोलते होंगे,
कि नहीं हम एक क्वेश्चन कराएंगे। देखो एक एक क्वेश्चन कराने से आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। हमने क्या बोला था आपको, इसी चैनल पर कंप्लीट सब सिलेबस देंगे, ठीक है। तो उसी के लिए हम मेहनत कर रहे हैं और साथ ही साथ अपना कीमती समय आप लोगों को दे रहे हैं, तो आप भी अपना कीमती समय का ही सही यूज करें। हमारे जो कीमती समय आप सभी को दे रहे हैं उसका सही से यूज करें आप सभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में थर्ड क्वेश्चन दिए होंगे आपको, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ठीक है। तो फर्स्ट पहले क्वेश्चन दिया क्या आपको स्क्रीन में दिख रहा है, सॉल्व की देख लीजिए क्या दिया है। बहुपद पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स आर एक्स के ऐसे उदाहरण दीजिए जो एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हों, ठीक है। जो विभाजन एल्गोरिथम को क्या कर रहे हैं, संतुष्ट कर रहे हो। फिर पहला है कि पी एक्स की घात जो है वो जी एक्स की घात कैसे होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। क्या है, पी एक्स की घात पी एक्स बराबर होनी चाहिए क्यू एक्स, ठीक है। फर्स्ट में ऐसा उदाहरण देना है कि इन दोनों की घातें कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा है आपका घात क्यू एक्स के बराबर होनी चाहिए कहीं की आर एक्स की, तो इसकी भी बात इसके कैसी होनी चाहिए, ठीक है, बराबर होनी चाहिए। अगला घात आर एक्स का क्या होना चाहिए, 0 होनी चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से सिंपली आपको क्या करना है, इनका एक एक उदाहरण देना है, ठीक है। इनका ऐसे उदाहरण दीजिए कि इनको कैसी हुई इन्हें संतुष्ट करती हो, ठीक है। तो देखते हैं, और इनका उदाहरण भी कोई मन से बनाना है, कोई दिक्कत नहीं। आपकी जो बुक में दिया आप ये चीज़ें उतारे भी सकते हो, नहीं तो मैं आपको एक मन से बताता हूँ। देखो पी एक्स को अपन बहुपद कहते हैं, जी एक्स को अपन भागफल कहते हैं, ठीक है। तो यदि मैं एक्स को ना दे लिखते हुए, यहाँ पर एक्स को ना लिखते हुए यदि मैं 2 का डिवाइड दूँ एक्स स्क्वायर प्लस 4 में, कोई छोटा सा उदाहरण ले रहा हूँ, ठीक है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं ले रहा, ठीक है। तो यदि मैं इसका इससे डिवाइड करूँगा, इसमें भी 2 ले जाता हूँ, ठीक है, जैसे आसान होगा। इसमें इससे डिवाइड करूँगा तो 2 आएगा आपके पास 1 बार, और एक्स की पावर 2 चलेगा, ठीक है। सिंपली भाग देता हूँ मैं, क्या आएगा, इसमें पावर आने इसके मल्टीप्लाई करेगा तो 2x स्क्वायर आएगा, सिंपली माइनस ये कैंसिल आउट आ जाएगा, प्लस के 4, तो अब जाएगा आपके प्लस के 2 बार। तो सिंपली आपको प्लस के 2 यहाँ पर लगा देना है, और 2 जाएगा हो जाएगा प्लस के 4 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में। तो इस प्रकार से अब आपको ये बताना है कि इसमें पी एक्स की घात की यू एक्स के बराबर है या नहीं है। देखो संख्या नहीं बतानी, वाली घात बतानी है। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, समान है। तो फर्स्ट उदाहरण आप इससे दे सकते हो, तो कोई भी उदाहरण दे सकते हो, आपके मन से देना है आपको उदाहरण, ठीक है। कोई भी उदाहरण दो, आप मन से देना है, ठीक है। अब क्या कह रहा था कि क्यू एक्स की घात आर एक्स की घात के कैसे होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। यानी इसकी जो घात है, इसकी जो घात है वो आनी चाहिए समान, यानी कि इक्वल आनी चाहिए। भाई ये बात समझ में, ठीक है। यानी कि क्या बता रहा था, इसमें जो भाग दे के आ रहे हैं, तो इसका जो शेषफल की जो घात है वो भी कैसी आनी चाहिए, समान आनी चाहिए। तो इसका भी मैं एक उदाहरण बताता हूँ आपको। देखो कोई उदाहरण रटे नहीं है, आप सभी को उदाहरण बनाने पड़ते हैं, ठीक है। तो जैसे एक प्रकार से मैं यदि आपको x का भाग दे के दिखाता हूँ, एक्स स्क्वायर में भाग दूँ, x की पावर 5 में देता हूँ, ठीक है, प्लस x की पावर 3 प्लस x की पावर 2, इसी प्रकार से कोई सी संख्या लिख देता हूँ। तो सिंपली इसका इसमें डिवाइड दोगे, x की पावर 3 चाहिए आएगा, x की पावर 3 का दोगे तो x की पावर 5, इसका इससे करोगे यही आएगा, माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा ये, तो x की पावर 3 बचेगा, इसका इसमें दोगे प्लस x बच जाएगा, ठीक है। तो सिंपली इसके भी x की पावर 3 हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, ठीक है। और इसका इससे दोगे प्लस के 1 से तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि 0 आ जाएगा। तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। ये उदाहरण आपका मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो कोई भी ऐसा एक उदाहरण देखना है जिसमें जी एक्स का घात और पी एक्स की घात कैसी हो जाए, इक्वल हो जाए, ठीक है। अब इस प्रकार से कोई भी घात ऐसी लेनी है जिसमें जी एक्स का मान और आर एक्स का मान कैसा हो, समान हो, ठीक है। तो 2 का भाग, ठीक है, अब भी देता हूँ मैं कहीं में 4x स्क्वायर में, 4x स्क्वायर में भाग देता हूँ, ठीक है। तो इसमें इसका भाग दोगे तो कितना आएगा, मैंने खाली एक संख्या लिख लिया, इससे कोई दिक्कत नहीं है। इसका इससे में दोगे तो 2 बार जाएगा और एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 4x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका भी शेषफल 0 आ रहा है, तो जिसे भी नहीं लिख सकते। तो फिर आपको लिखना क्या है, बात तो ये आती है, ठीक है। तो देखो कोई भी संख्या लिख देता हूँ मैं यहाँ पर 2x, ठीक है। यदि आपको 2x की मैं भाग देना कहीं में, 2x का आप सिंपली आपको भाग देना है कहीं में 4x में, तो 2x का भाग 4x में दोगे तो कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 2 या 4x, ठीक है। सिंपल आई। तो यहाँ पर कोई संख्या लिख देता हूँ साथ में आपके में प्लस के 2, ठीक है। तो कितना बार जाएगा, प्लस के 2 बार जा रहा है,
ठीक है, और 2 आएगा अपना नीचे। तो इसकी भी पावर 1 होती है, इसकी भी पावर 1 होती है। तो इस प्रकार से इसे भी डिवाइड आप दे सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अब आप इसका क्या कर सकते हो, भाग दे सकते हो। ठीक है, यदि नहीं समझ में आई तो मैं फिर से समझा देता हूँ, दूसरे तरीक़ा से समझा देता हूँ, आप सभी को बस समझ में आएगा, इस प्रकार से ही समझाऊँगा। ठीक है, क्या करना था, x की पावर 3 का भाग देता हूँ मैं x की पावर 5 प्लस x, ठीक है, स्क्वायर में, इसी में भाग देता हूँ। देखो ज़्यादा बड़ा लेंथी करने से कोई मतलब नहीं, मैं शॉर्ट में करूँगा। तो इसमें 3 है तो इसमें लाने के लिए 2, इसका इससे करोगे तो x की पावर 5 आएगा। ठीक है, अब कोई नहीं है तो इससे कर दोगे, इससे कैंसिल आउट, अंकों का तार हो गया x स्क्वायर। अब देखो इसमें पावर 3 है तो इसमें डिवाइड तो जाने रहता, और इसका जो शेषफल है वो कैसा हो जाएगा, समान आ जाएगा, यानी कि इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इस उदाहरण को दे सकते हो। इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण हैं, मैं आपको अभी बता रहा था कि किस प्रकार से आपको उदाहरण देने हैं। ठीक है, तो आप इस प्रकार से कौन सा भी उदाहरण दे सकते हो। जैसे यदि आपको 2x स्क्वायर प्लस के, ठीक है, चलो मैं खाली इतना ही लिख देता हूँ। जो ज़्यादा बड़ा होगा तो फिर ज़्यादा बड़ा गुणा भी करना पड़ेगा, भाग भी करना पड़ेगा, तो उस प्रकार से सिंपली दिक्कत आएगी आप। ठीक है, तो 4 लिख देता हूँ आपको, कितना लिख देता हूँ, 4। ठीक है, यहाँ पर 4 रख देता हूँ, इसके बाद लिख देता हूँ, ठीक है, 2x की पावर 3 प्लस x, ठीक है, प्लस x। ठीक है, सिंपली आपको मैं यहाँ पर 5 रख रहा हूँ, क्या रख रहा हूँ, 5 रख रहा हूँ। इससे आपका क्वेश्चन क्या होगा, सरल हो जाएगा और अच्छे से आप इसे सॉल्व कर लो। ठीक है, 5 प्लस 2, ठीक है, प्लस के 2, यहाँ पे भी 2 लगा देता हूँ इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पे 2 बस बहुत है। अब इसका इससे दोगे तो 2x की पावर 2 आएगा, 4x की पावर 5, 3 2 जा 3 3 3 5, सॉरी 5 4 2 3, कितना आएगा, 3 आएगा, 3 तो आएगा। ठीक है, 3 5 जब 5 हो जाएगा, इसका कैंसिल हो जाएगा, जी भी कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस इसका आएगा आपका 3x स्क्वायर क्यूब, इसका इससे करोगे तो आपका आएगा x स्क्वायर। तो ये तो सही गलत हो गया, यहाँ पर आपको 3 रखे करना था सिंपली। ठीक है, क्या रखे करना है, 3 रखे करना है, तो यहाँ पर आएगा आपका 2x की पावर 2 आएगा। ठीक है, इससे करोगे तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, जी 0, 2x की पावर 3। अब इस 3 से करोगे तो आपका 1 बार जाएगा। ठीक है, तो 2x की पावर 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, अब बचेगा आपके पास 2x स्क्वायर। इसका भाग इसमें नहीं जाएगा तो इसकी पावर कैसी हो जाएगी, समान आ जाएगी। तो चाहे आपको इसका भी एक एग्जाम्पल इसमें दे सकते हो। ठीक है, हाँ, इस प्रकार से आपको इसके एग्जाम्पल देने थे। और Rx का मान यानी शेषफल का मान 0 है। तो ऐसे तो मैंने आपको काफ़ी सारे उदाहरण कराए हैं, जहाँ पर किसी संख्या में किसी संख्या भाग देंगे, वहाँ पर जो Rx का मान है वो 0 आएगा। ठीक है, यानी 4x का भाग मैं 4x में दूँ या 8x में दूँ तो 2 आ जाएगा, और 8x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, 0। Rx का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो आपको उदाहरण हैं ये मैंने बताए, चाहे तो आप उन्हें भी रख सकते हो, चाहे आपके जो आंसर में दिए होंगे आप उन्हें भी इसके उदाहरण पर लिख सकते हो। ठीक है, तो इस लेक्चर आपका कंप्लीट होता है, और इस लेक्चर हमने 2.3 को कंप्लीट कर लिया है। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, जिसको 2.4 को नहीं करेंगे, क्योंकि अब आप सभी को पता है प्रश्नावली परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। ठीक है, और फिर भी इस साल काफ़ी सारे सिलेबस को हटा दिया जाए, तो उस चक्कर में उस प्रश्नावली के ऊपर नहीं करने वाले हैं। तो इसके बाद जो करने वाले हैं प्रश्नावली वो हमारी 3.3। ठीक है ना दोस्तों, हाँ, अब जो प्रश्नावली करेंगे वो हम 3.3 से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, जिन जो लोगों ने पढ़ी है वो इसका रिवीजन करें, जिन जिन लोगों ने नहीं पढ़ी है वो इसका, ठीक है, पढ़ के आएँ। और नहीं पढ़ी है तो हम आपको पढ़ाएंगे ही, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या दिया है क्या नहीं दिया है, तो आप बेसिक की वीडियो जरूर देखा करें। इसके बाद जो वीडियो आएगी वो उस पर बेसिक आएगी, साथ ही साथ इसमें जो क्वेश्चन है उसे भी अपन सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बट ये वीडियो इतनी बड़ी है, इसकी जो प्रश्नावली वो एक लेक्चर में कंप्लीट नहीं होने वाली है। तो इसका जो लेक्चर है वो 2 या 3 लेक्चर बनेंगे। ठीक है, तो आप अच्छे से समझें, वीडियो को अच्छे से क्लियर करें। ठीक है, वीडियो एक बार में समझ नहीं आती है तो 2 बार 3 बार 4 बार इसे रिपीट करके देखें। ठीक है, यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी जाएं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है, और अपने सभी दोस्तों को इस चैनल को शेयर करें। ठीक है, तो अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।